हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे आइसो स्ट्रक्चरल और बैक बॉन्डिंग के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। आइसो स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड ठीक। तो आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड तो हैविंग सेम शेप ठीक है। जिन कंपाउंड्स के शेप आपस में सेम होंगे वो क्या कहलाएंगे? आइसो स्ट्रक्चरल। तो चलिए कंडीशन याद रखिएगा। बॉन्ड पेयर फर्स्ट कंपाउंड, बॉन्ड पेयर सेकेंड कंपाउंड का इक्वल होना चाहिए। लोन पेयर फर्स्ट कंपाउंड का, लोन पेयर सेकेंड कंपाउंड का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये केस होगा तो क्या होंगे? उनके शेप सेम होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? आइसो स्ट्रक्चरल। तो चलिए एक क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। विच पेयर इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल? विच पेयर इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। तो इसमें 4 पेयर दिए गए हैं, कौन सा आपका आइसो स्ट्रक्चर नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है, पहले हम इनका सबका चेक कर लेते हैं। पहला आपका है IO3 माइनस, ठीक है, और जेनान O3। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आयोडीन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए एक ऑक्सीजन माइनस से जोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन जोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन जोड़ दिए, तो एक लोन पेयर आपका बच गया। ठीक है, एक लोन पेयर बच गया। चलिए अब देखते हैं जेनान O3 का स्ट्रक्चर। तो देखिए जेनान पे कुल 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गए इस तरह से। अब इस पे भी एक लोन पेयर बच गया, इस पे भी एक लोन पेयर बच गया। तो चलिए इसको देखते हैं, ये आइसो स्ट्रक्चरल पेयर होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर की, तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर, इसमें भी 1 2 3। तो बॉन्ड पेयर क्या है? दोनों कंपाउंड में सेम है। लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो ये आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड होंगे। और जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या होगा? पहले तो आइसो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। BF4 माइनस, ठीक। तो पहले इसका कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए इसमें 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो देखो 3 हाइड्रोजन से हमने जोड़ दिया, 3 हाइड्रोजन से हमने जोड़ दिया, बचा एक हाइड्रोजन। इसके पास निगेटिव, इसका डुप्लेट पूरा है, तो ये इसको अपना लोन पेयर दे देगा, ठीक। अब चाहिए NH4 प्लस, NH4 प्लस। तो देखिए नाइट्रोजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमने दर्शा दिया। तो देखिए अब 3 हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया, अब बचा एक हाइड्रोजन, सॉरी ये H प्लस है, अब बचा H प्लस। तो इसके पास एग्जैक्ट एक लोन पेयर की कमी है, तो ये इसको दे देगा इस तरह से। चलिए अब इसमें मैच करा लेते हैं। देखिए बॉन्ड पेयर की बात करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर दोनों में समान है। अब लोन पेयर करते हैं तो लोन पेयर इस पे भी 0 है और इस पे भी 0 है, तो यानी कि ये आइसो स्ट्रक्चरल पेयर होंगे, ठीक। चलिए अब तीसरा देखते हैं।
PF6 माइनस, ठीक है, और SF6, ठीक। तो चलिए फास्फोरस, इसके पास भी कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो देखिए और कितना है, 6। तो देखिए इस तरह से 5 फ्लोरीन पहले हम जोड़ देंगे, इस तरह से। अब बचा एक फ्लोरीन, इस पे निगेटिव चार्ज है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इसको लोन पेयर दे देगा, तो कोऑर्डिनेट बांड से बन जाएगा। और चलिए सल्फर का देख लेते हैं, तो इस पे भी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 6 फ्लोरीन्स जोड़ देते हैं, ठीक। तो चलिए हम दोनों में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट कर लेते हैं। तो पहले बॉन्ड पेयर देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड पेयर। तो दोनों में बॉन्ड पेयर समान है। लोन पेयर देखते हैं, इस पर भी 0 और इस पे भी 0, ठीक है। तो लोन पेयर क्या है, दोनों पे 0 है, तो ये क्या होंगे, आइसो स्ट्रक्चरल पेयर होंगे। तो ये भी आइसो स्ट्रक्चरल पेयर होंगे, ठीक। तो अब चलिए डी आप देखते हैं, तो इन्हें हम मिटा देते हैं क्योंकि अब स्पेस नहीं रह गया, तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए तो देखिए SiF4 है और SF4 है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखते हैं सिलिकॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों हमने दिखा दिए, ठीक है। अब 4 फ्लोरीन है, चारों फ्लोरीन से हमने जोड़ दिए, ये स्ट्रक्चर बन गया। सल्फर पे कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने जोड़ दिया, 4 फ्लोरीन से और एक लोन पेयर इस पे बच गया। अब देखिए अगर यहाँ पे बात करें बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर समान 4 है, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर, इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो बॉन्ड पेयर तो समान है। लोन पेयर देखिए इस पे 0 इस पे 1 लोन पेयर है, अब ये आइसो स्ट्रक्चरल पेयर नहीं होंगे, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट, तो बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। तो आइए देखते हैं बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए जब ये कंडीशंस आएगा, ठीक है, इस तरह के कंडीशंस होंगे तो क्या कहलाएंगे, बैक बॉन्डिंग। इसका मतलब व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वर्क एज पाई बॉन्ड, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड की तरफ बिहेव करने लगे, या
when coordinate bond formed after सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, या तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगे, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बने। ठीक है, तो ऐसे केस में वो क्या शो करेगा, बैक बॉन्डिंग। तो चलिए आइए, तो जैसे हमने दो एटम्स ले लिया, तो देखिए ठीक, तो ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। तो अब दोनों ये बनेंगे। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, ये फुल फील्ड हो, ठीक है, ये फुल फील्ड हो और ये इम्पटी हो। ठीक है, ये फुल फील्ड है तो ये डोनर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब इम्पटी है तो ये एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा तभी तो दोनों के बीच में शेयरिंग होगी। तो ये कुछ इस तरह का होगा। ठीक, तो इस तरह का बॉन्ड होगा। तो इसे, ठीक, तो इसी को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, विच ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे विच ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट बैक बॉन्डिंग। तो चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए आइए, ये चार ऑप्शन है, इसमें देखना है कि कौन सा ओवरलैपिंग जो है आपका बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो देखिए, पहला एक्सिस टू एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा।
तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। दूसरा, यहाँ पे भी देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग है, एक्सियल ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे भी क्या बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। इसमें देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए पैरेलल या लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, और लैटरल ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। और पाई बॉन्ड, और उसमें भी देखिए पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है, एक ऑर्बिटल्स क्या कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है और एक ऑर्बिटल एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक। तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगी। चलिए आइए इसमें देखते हैं। इसमें भी देखिए लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब देखिए, अब इसमें भी देखिए एक ऑर्बिटल्स क्या है, लोन पेयर दे रहा है, एक ऑर्बिटल एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और वो भी सिग्मा बॉन्ड के बाद, यानी पाई बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, आपका दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं तो पी पाई बैक बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल्स है और एक डी ऑर्बिटल्स है, तो पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक। तो चलिए दो टाइप के बैक बॉन्डिंग आपको मिला, पी पाई डी पाई। तो चलिए इनको देखते हैं। पहली हेडिंग पी पाई बैक बॉन्डिंग, या इसी को पी पाई रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है, पी पाई रेजोनेंस। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल लेके। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया BX3, ठीक। तो चलिए पहले देखते हैं इसमें बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बोरान, ठीक है, बोरान का बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2s2 2p1 होगा। इलेक्ट्रॉन का फिलअप कर ले, ठीक है। तो देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कहलाता है ग्राउंड स्टेट। अब इसको एक्साइटेड करेंगे तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। तो ये, तो देखिए अब ये तीनों एक साथ आ जाएंगे, साथ चला जाएगा, तो ये आपका क्या बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। और ये क्या होगा, प्योर p ऑर्बिटल्स, क्या होगा, ये प्योर p ऑर्बिटल्स। तो देखिए अब इसके पास सिंपटी है, अब ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, सब तीनों हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है। अब ये देखिए इसके इम्पटी ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसके ऑर्बिटल्स जिसमें लोन पेयर हैं, ठीक। तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस इम्पटी ऑर्बिटल्स को डोनेट कर देगा, तो अब ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा, p
ऑर्बिटल दे रहा है, पी ऑर्बिटल ले रहा है, तो पी पाई हो जाएगा बैक बॉन्डिंग। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किस तरह से। ठीक, तो देखिए एक बार इसका ये लोन पेयर देगा। ठीक, अब एक बार ये देगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, अब एक बार ये एक्स देगा तो फिर नया स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये, तो देखिए ये फिर से अभी ये वापस जाएंगे तो पुनः ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो एक एक बार तीनों देंगे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और चूंकि इसीलिए इसको दोनों का पी पाई हो रहा है तो इसीलिए बोलते हैं इसको पी पाई रेजोनेंस। तो देखिए इनका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 होगा। ठीक है, और ये क्या होंगे, इसमें टोटल 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बोरान में, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो ये लुईस एसिड होगा। ठीक है, लुईस एसिड होगा। अब ध्यान रखिए ये रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर हैं ये रियल नहीं होते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नो रियल एग्जिस्टेंट। ठीक है, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक, क्योंकि वे इतने जल्दी जल्दी बनाते हैं कि ये इस ऐसे दिखते नहीं है। बस इसे हम समझाने के लिए बताते हैं कि एक बार ये हैलोजन लोन पेयर डोनेट किया, एक बार ये, एक बार ये। ठीक, तो चलिए इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो BX बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो पार्शियल डबल होते हैं। ठीक है, तो ऑल बॉन्ड आर पार्शियल डबल। ठीक है, पार्शियल डबल होते हैं। तो चलिए आइए इनका देखते हैं, इनका प्रभाव। तो एसडी के स्टैंड में बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ।
एसिडिक स्ट्रेंथ 60 में इस तरह से लिखते हैं, इसको भी इस तरह से लिखते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। तो जैसे हमने ले लिया BF3 BCl3 BR3 BI3, ठीक। तो अब देखिए इसमें 2P है, इसमें 2P 3P है, इसमें 2P 4P है, इसमें 2P 5P है। अब देखिए इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और लेंथ इंक्रीज करेगा तो अब आपका जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा, ठीक है। और जब बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब रीजन क्या है, तो देखिए अब जब लेंथ बढ़ने से ये खुद के सराउंडिंग एटम से जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब ये बोरान क्या करेगा, किसी दूसरे कंपाउंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और दूसरे कंपाउंड से जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लुईस एसिड, ठीक है। तो साइज बढ़ने की वजह से ये सराउंडिंग एटम से लोन पेयर एक्सेप्ट न करके बाहरी किसी दूसरे कंपाउंड से क्या करेगा, एटम या कंपाउंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, और जितना इसमें बड़ा साइज होगा उतना ही ये सराउंडिंग से ले नहीं पाएगा, तभी इसको दूसरे एटम के या कंपाउंड के पास जाना पड़ेगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक। तो बैक बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग आपका किस में होगा, BF3 में, क्योंकि साइज छोटी है, ठीक। फिर BCl3 में और फिर BBr3 में। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए अगर हम बात करें डिस्टेंस BF बॉन्ड आप BF3 में, ठीक है, और डिस्टेंस आप BF बात करें BF4 माइनस में, ठीक है, इन दोनों में। तो देखिए इन दोनों के डिस्टेंस की बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा, BF3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, ठीक। और इसमें BF4 का B का होगा, BF4 में B का sp3, ठीक है। अब sp2 है और इसका साइज छोटा है तो इसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, बैक बॉन्डिंग होगा। और इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो नो बैक बॉन्डिंग, ठीक। अब जो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो यहाँ पे जो B और F के बीच में होगा प्योर सिंगल होगा, और यहाँ पे जो B F के बीच का जो बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल होगा, ठीक है। अब पार्शियल डबल होगा और यहाँ पे प्योर सिंगल होगा। तो देखिए डबल का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो छोटा होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, पार्शियल है तो थोड़ा ज़्यादा होगा 1.34 से, और यहाँ पे सिंगल का होता है 1.54। तो ये प्योर तो डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, पार्शियल है तो थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, लेकिन सिंगल से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, BF4 की, ठीक है। तो देखिए ए एम्स में आया हुआ है, ठीक, एम्स में आया हुआ है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा आपका है BOH का होल थ्राइस, या इसी को H3BO3 भी बोलते हैं, बोरिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या है? बोरिक एसिड। तो चलिए आइए देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, इस तरह से बनेगा। अब देखिए इसके पास क्या है? लोन पेयर है, सारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन अपना क्या करेगा? लोन पेयर इसको दे देगा, तो बैक बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक, तो चलिए इस तरह से 3 ऑक्सीजन है तो 3 बार करेगा। ये किया, तो अब देखिए एक बार ये करेगा, इसके पास भी लोन पेयर है। ठीक है, सबके पास है, दिखा दे रहे हैं। तो देखिए एक बार इस बाण ने किया था, एक बार ये बाण करेगा। ठीक, तो अब एक बार ये करेगा। तो देखिए इसके भी क्या बनेंगे? 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, इसके भी क्या बनेंगे? 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पी पाई रेजोनेंस। अब देखिए यहाँ पे आपका बोरान का भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा और ऑक्सीजन का भी क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है, तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, जब दोनों ट्राइगोनल प्लेनर होंगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल ही प्लेनर होगा। ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, और जब पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो पूरा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एटम क्या होंगे? एक प्लेन होंगे। तो 7 एटम कोप्लेनर आर कोप्लेनर। तो ठीक है, तो मैक्सिमम 7 एटम एक प्लेन में आ जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लिया, इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। और ये आपका क्वेश्चन जो था ये IIT में आया था। ठीक है, IIT में आया हुआ है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था? डिस्टेंस ऑफ BO बॉन्ड इन BOH का होल थ्राइस यानी बोरिक एसिड में, और डिस्टेंस ऑफ BO बॉन्ड BOH होल 4 माइनस में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं।
तो देखिए इसमें भी क्या होगा, इसमें बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। और यहाँ पे बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। sp2 होगा तो ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा, अभी आपने पीछे देखा बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग, ठीक। और नो बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा बीओ प्योर सिंगल होगा, और यहाँ पे जो बीओ होगा वो पार्शियल डबल होगा। और जब पार्शियल डबल होगा तो क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, यानी कि इसका ये होगा, ठीक। तो इसका डिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, बी ओ एच का होल 4 ओ माइनस, ओ एच का होल 4 माइनस, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा इसमें क्या है, अगर कोई ग्रुप, ठीक है, ऐसे CH2 ऐसे पॉजिटिव कैटायन से लगा हो, ठीक है, जिसके पे ऐसा ग्रुप लगा हो, इस तरह से कंडीशन हो जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है, लोन पेयर हो, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। ये कंडीशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लोन पेयर इसको कैटायन है तो इसको ये दे देगा, ठीक है, इसको आसानी से दे देगा। तो ये कंडीशन जहाँ पे होगी वो क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। तो याद रखिए, इसको लिखिए, सच कंडीशन आर हाईली स्टेबल, ठीक है, क्या होगा ये, हाईली स्टेबल, ध्यान रखिएगा, हाईली स्टेबल। तो चलिए देख लेते हैं, एक ऑर्डर बना लेते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें इसको देने वाला कोई भी, इसके पास यहाँ पे जो बगल में जो ग्रुप है इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। और इसमें देखिए एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें दो ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर हैं, दो ग्रुप ऐसे हैं जिसके पास लोन पेयर हैं। तो देखिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, और ज़्यादा होगी, ठीक। तो स्टेबिलिटी आर्डर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होगा, और फिर ये होगा। तो इधर से इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी आर्डर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्टेबिलिटी आर्डर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात करते हैं पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, या इसी को बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो चलिए एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिया हमने NCH3 NCH3 NCH3, ठीक है, ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन, ठीक है। दूसरा आपका है
ट्राई सेथिल एमीन। ठीक, तो चलिए आइन में देखते हैं। तो देखिए इनमें क्या देखना है, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, अरे सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ देखना है। ठीक है, ये दोनों पे लोन पेयर है। तो अब देखिए ट्राईमेथिल एमीन ये जो लोन पेयर है, क्या ये, अब देखिए इसके पास लोन पेयर है, अब बगल में क्या होना चाहिए, एम्पटी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। ठीक है, जिसको ये डोनेट कर सके। अब देखिए ये कार्बन है, अब कार्बन के पास एम्पटी डी ऑर्बिटल होता नहीं है, इसका चारों जो है ऑर्बिटल्स, इसके तीनों पी ऑर्बिटल्स क्या हैं, फुल फिल्ड हैं, तो ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। ठीक, चलिए ये इसमें आके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बगल में सिलिकन है, सिलिकन जो है आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास एम्पटी डी ऑर्बिटल है, पी तो खाली नहीं है लेकिन इसका डी, इसके पास एम्पटी डी ऑर्बिटल भरा पड़ा है, तो ये इसमें इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये इसमें बैक बॉन्डिंग शो करेगा। तो ये अपना लोन, अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग में यूज हो जाएगा। ठीक, और इसमें बैक बॉन्डिंग में यूज नहीं होगा। अब जब बैक बॉन्डिंग में यूज होगा तो लोन पेयर इसके पास, नाइट्रोजन के पास नहीं रहेगा, तो देखिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, वो sp2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। रीजन क्या है, देखिए 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब लोन पेयर तो बैक बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो जाएगा, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0 लोन पेयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 होगा। रीजन क्या है, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों, क्योंकि यहाँ का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है। अब जब बैक बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहा है तो ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा। क्या होगा, मोर बेसिक होगा। ठीक, और ये लेस बेसिक होगा। ठीक, अब बेसिक नेचर इसका कम, इसका ज्यादा, इसका कम क्यों है, तो देखिए जो कंपाउंड्स लोन पेयर डोनेट करते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर, अब ये क्या काम करेगा, इसका लोन पेयर जो है वो लोकेलाइज्ड है, लोन पेयर लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब होता है स्थिर। ठीक है, लोकेलाइज्ड का मतलब क्या होता है, स्थिर। तो इसका लोन पेयर इसके पास है, तो अब ये किसी और को लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जब लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। और ये अपना लोन पेयर, अब इसका लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, तो ये बैक बॉन्डिंग में भाग लेने की वजह से इसके ऊपर लोन पेयर रह नहीं जाएगा, तो ये किसी को दूसरे कंपाउंड्स को या एटम्स को लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, रीजन क्या है, तो इसका लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड। तो ये पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका ठीक, ये है ठीक, एक ये है, तो इसका नाम है ट्राई एल्किल मेथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका नाम है ट्राई सेलिल
सॉरी, ट्राई एल्किल सेलिल सेथिल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। तो चलिए इसका, अब चूंकि यहाँ पे H प्लस निकलेगा दोनों में, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, इसमें भी, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो चलिए, नीचे स्पेस नहीं है, ऊपर इसके मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा। देखिए दोनों को हम हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। ये बनेगा, ठीक, ये बनेगा। तो अब देखिए, अब इसके पास क्या है, इसका 8 ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करना चाहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन है, अब कार्बन के पास इम्पटी डी ऑर्बिटल्स है नहीं, तो ये इसका लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आइए इसमें देखते हैं, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर ये लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर है, तो इसको डोनेट करना चाहेगा। तो अब देखिए सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड का है। ठीक है, थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल्स है, तो ये इससे लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो लोन पेयर लेगा तो ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा। अब ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल। ये क्या होगा, लेस स्टेबल। ठीक है, लेस स्टेबल। अब देखिए किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ हम OH निकालने से ही होता है, दोनों का OH निकाला। अब OH निकलने के बाद जो कंपाउंड जितना स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे H निकाला तो ये मोर स्टेबल हुआ, किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से। यहाँ पे H निकाला, ठीक है, O से, लेकिन ये इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेरिजन में कम रह गई, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, तो ये लेस एसिडिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। ठीक, रीजन समझ में आ रहा है ना। हाइड्रोजन को निकलने के बाद वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए। जो जितना स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही होगा। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। देखिए ये कार्बन है, इसके पास निगेटिव चार्ज है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर है। तो अब ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ पे भी देखिए कार्बन है, लेकिन इसका ऑक्टेट इसके पास इम्पटी ऑर्बिटल्स नहीं है,
तो ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। आइए इसमें देखते हैं, इसके पास P है, यहाँ पे क्या है P है इसके पास, और ये क्या है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल्स है, और यहाँ पे कार्बन है इस तरफ, तो वही पुराने जैसा होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, इम्पटी नहीं है, तो देखिए यहाँ इम्पटी है, तो यहाँ पे एक बैक बॉन्डिंग शो करेगा। यहाँ पे चले तो यहाँ पे देखिए दो P ऑर्बिटल्स हैं इनके पास, P एलिमेंट्स हैं, तो इनके पास दो डी इम्पटी ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास भी है इसके पास भी है, तो ये दो बार क्या करेगा बैक बॉन्डिंग शो करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी और अधिक होगी, इसकी इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम इधर से इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका PH3 और PF3 के बॉन्ड एंगल को इसमें बॉन्ड एंगल को क्या करना है, अंतर देखना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल मान लीजिए θ1 मान लिया गया, इसका θ2। अब ये पूछ रहे हैं कि इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो देखिए नॉर्मली तो देखने में लगेगा कि इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, लेकिन नहीं। देखिए अब इसमें क्या है, ये बैक बॉन्ड हाइड्रोजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल तो है लेकिन इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, और ये इसको दे देगा, तो यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, P के डी ऑर्बिटल्स में दे देगा, तो ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा। और ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा तो यहाँ पे देखिए इनमें सब पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, सब सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे। अब देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएंगे, तो देखिए डबल बॉन्ड में रिपल्सन क्या होता है, ये कि यहाँ पे ऑल बॉन्ड्स पार्शियल डबल, ठीक है, ऑल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, पार्शियल डबल। तो अब देखिए डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन मोर होता है, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। और ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बीच रिपल्सन लेस होता है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल उतना ही रह जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये होगा, यानी कि θ2 ग्रेटर देन होगा θ1 से। ठीक, तो ये हो गया। तो चलिए लास्ट देखिए, एक और है, हेलो फार्म। तो देखिए हेलो फार्म एक रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है कि हम मेथेन से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 हैलोजन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है हेलो फार्म। ठीक है, हेलो फार्म। तो इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन ले लेंगे CHF3, ठीक है, तो फ्लोरोफार्म हो जाएगा, CHCl3 क्लोरोफार्म हो जाएगा, CHBr3 ब्रोमोफार्म और CHI3 आइडोफार्म। ठीक, तो अब इनमें क्या देखना है, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है।
हम इनमें क्या देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो किसका ज़्यादा होगा। तो अब देखिए, अब इनमें हमें चेक कर लेना है। तो देखिए क्या करना है, किसमें बैक बॉन्डिंग पाया जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग के लिए एक और कंडीशन याद रखिए, या तो बैक बॉन्डिंग के लिए हमेशा या तो 2, ठीक है, 2 मतलब कि सेकेंड पीरियड का या थर्ड पीरियड के ही एलिमेंट क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सिंपली हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्या हैं, कार्बन और फ्लोरीन दोनों क्या हैं, सेकेंड पीरियड के। इसमें देखिए कार्बन और क्लोरीन क्या है, सेकेंड और थर्ड पीरियड के हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड और फोर्थ पीरियड, यहाँ पे सेकेंड और फिफ्थ पीरियड। तो ये दोनों तो शो करेंगे नहीं, ये दोनों शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनमें देखिए, देखते हैं, इनको हम आयनाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका CF3 माइनस, ये हो जाएगा CCl3 माइनस। अब देखिए यहाँ पे इसका हम स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो फ्लोरीन 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 निगेटिव, ठीक है, इसका होगा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो देखिए अब इसमें देखिए, अब इसके पास देखिए, इसके पास क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा एक्स का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर है। अब ये अपना लोन पेयर देना चाहेगा, ठीक है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन देखिए सेकेंड पीरियड का है, इसके पास p ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन इसके में क्या होते हैं, इसके p में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका होता है 2s2 2p7, अरे सॉरी 2p5। तो p में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो p होता है खाली ही नहीं होता, d इसके पास होता नहीं है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जब लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। इसमें आइए देखते हैं, इसके पास ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, लोन पेयर है, तो इसको देना चाहेगा। ठीक है, तो देखिए इसके पास p ऑर्बिटल तो खाली नहीं है, लेकिन इसका इम्पटी d ऑर्बिटल खाली है। तो ये क्या करेगा, ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, बैक बॉन्डिंग शो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ये इसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और बचे इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, तो हम देख लेते हैं DNP रूल। तो सबसे पहले डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्लोरीन की डिस्टेंस सबसे कम होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की। तो सबसे ज़्यादा इसका, और जिसका डिस्टेंस सबसे कम उसका क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। तो यहाँ देखिए इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, और ये बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या है, और रेजोनेंस की वजह से क्या है, d ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से ये सबसे ज़्यादा है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ये। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। CH Cl3 CHF3 CHBr3 CHI3। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक, इधर जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा। तो आपका बैक बॉन्डिंग क्या हो गया,